आइए सुनिए 2022 का रण जीतने के बाद सपा के लड़ाकू उम्मीदवारों ने क्या कहा। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हम अतरौलिया की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं का, बहनों का, छात्रों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, किसानों का, अगड़े हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हों, विशेषकर अपने पार्टी के संगठन का, अतरौलिया के संगठन का और वहाँ के अपने नेताओं का, हमारे चाहे सेक्टर प्रभारी हो, बूथ प्रभारी हो, चाहे वो हमारे गांव का नेता हो, जिस परिवार की भांति उन्होंने हमें तीसरी बार निर्वाचित कराने में रात दिन एक करके सहयोग किया है। हम सबसे पहले अतरौलिया की महान जनता का और अपनी पार्टी के संगठन का, नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक परचम लहराने का काम किया है। हम यहाँ की आजमगढ़ की महान जनता का आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास करके जो इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। हम प्रयास करेंगे कि हम उनके विश्वास को कभी टूटने न दें। क्या कर रहे हैं? अखिलेश आ भी जाएंगे, आ भी गए हैं। ऐसा क्यों मानते हैं कि अखिलेश नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुबारकपुर से तो अखिलेश आ ही गए, तो मान जी, अखिलेश यादव आज मुबारकपुर से भी आ गए। हम नाम पहले मुबारकपुर की सम्मानित जनता का और वहाँ के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे विधानसभा में पहुंचकर क्षेत्र के विकास और निर्माण के लिए और उनके समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाने का अवसर दिया है और विधानसभा के सदस्य के रूप में आशीर्वाद दे करके मुझे अवसर प्रदान किया है। समय था 2012 में आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी की 10 में 9 सीटें जीती गई थी। मैं उस समय समाजवादी पार्टी के संगठन का जिले का अध्यक्ष था और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। प्रतिदिन जन समस्याओं को लेकर मैं संघर्ष करता था, सड़कों पर रहता था, लेकिन मैं खुद अपनी विधानसभा हार गया था। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा थी और इसे मैं अपने ऊपर एक कलंक समझता था। मुबारकपुर की महान जनता ने 10 साल बाद मुझे इस कलंक से मुक्ति दिलाई है। जाहिर सी बात है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से और आने वाले समय में मुबारकपुर की जनता का जो भी आदेश होगा उसका पालन करूँगा। ठीक साहब, शुक्रिया। क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और पूरी गोपालपुर की जनता का, अपने सभी नेता साथियों का, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, नौजवान साथियों का, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मिलकर मुझे अपनी सेवा करने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का दोबारा मौका दिया। खास तौर पे उत्तर प्रदेश। अब आजमगढ़ में हम अपने क्षेत्रवासियों को, हमारे जो विधानसभा के हैं जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। आजमगढ़ में सच हुई रमाकांत की भविष्यवाणी, तो 9वीं बार दुर्गा यादव लिख गए विजय गाथा। पूर्व सांसद रमाकांत यादव चुनाव से पहले ही बोल गए थे कि आजमगढ़ में बीजेपी अगर एक भी सीट जीत गई तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा, जो आज सच भी साबित हो गया। आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर सिर्फ सपा की साइकिल ही दौड़ी। पूर्व सांसद रमाकांत यादव विधायकी तो जीते ही, साथ में उनके साथ ही सियासत में कदम रखने वाले पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव 9वीं बार विजय गाथा लिख गए। पूर्व सांसद रमाकांत यादव 3 दशक बाद लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे। वह उसी फूलपुर सीट से सपा की साइकिल दौड़ा रहे थे, जिस सीट पर वे सांसदी से पहले 4 बार विधायक रह चुके थे और 2 बार अपने पुत्र अरुण यादव को विधायक बना भी चुके थे। पिछले चुनाव के वक्त रमाकांत यादव बीजेपी में थे तो उनके पुत्र अरुण यादव बीजेपी के टिकट पर इस सीट को सपा से छीनी थी। इस बार बीजेपी ने अरुण यादव का टिकट काट दिया था।
उनकी जगह पर रामसूरत राजभर को मैदान में उतार दिया था, जबकि रमाकांत यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि सपा का टिकट मिलने से पहले ही रमाकांत यादव कह गए थे कि इस बार आजमगढ़ में बीजेपी एक भी सीट जीत गई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, आजमगढ़ और यह सच भी हो गया। हमने तो कह दिया, अगर एक भी सीट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसमें एक पुत्र की सीट भी आपकी रहेगी, पुत्र हो या कोई हो। जहाँ समाज का मामला होता, देश का मामला होता, प्रदेश का मामला होता है, वहाँ ये सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है, देश कमज़ोर हो गया है, देश बिक रहा है, प्रदेश कमज़ोर हो गया है, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। 25,000 से भी अधिक मतों के अंतर से बीजेपी और बसपा को परास्त कर दिया। रमाकांत यादव को 81,164 मत मिले तो उनके बाहुबल का मतलब बताने के लिए चुनावी रण में आए बीजेपी के रामसूरत राजभर का 55,858 वोट पाने में ही जोर निकल गया, जबकि मायावती को सीएम बनाने के लिए हाथी पर सवार बसपा प्रत्याशी ऐसे गिरे कि फिर उठने में उन्हें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इधर आजमगढ़ सदर विधानसभा में तो पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव 9वीं बार विजय गाथा लिख गए। इस बार तो वे 1 लाख से भी अधिक वोट पाकर सपा का परचम लहरा गए। अब देखिए पूरे प्रदेश के बारे में क्या बताऊं है। अब आजमगढ़ की सीट हम लोग निकाले, पूर्वांचल की निकली है। उत्तर प्रदेश में तो हम अब जनता ने जो फैसला दिया है सबको स्वीकार है इस बात को। अब आजमगढ़ में हम अपने क्षेत्रवासियों को, हमारे जो विधानसभा के हैं जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं कि आपने हमें मौका दिया। तो जिस तरह से हम ईमानदारी से और मजबूती से जनता की सेवा करते थे उसी तरह से हम करने का काम करेंगे। आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है, ये भी शामिल। तो आजमगढ़ गढ़ तो मैं पहले भी कहा था कि हम लोग 200 सीटें निकलेंगी और 200 सीटें निकाल के हमने दिखाने का काम किया हम लोगों ने। एक विधायक के रूप में भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसका भी निर्वहन। भाई देखिए, विधायक एक जनता का प्रतिनिधि है। सरकार बनती है तो बड़ी योजनाएं आती हैं। अब विपक्ष में रहता था, आवाज उठाता है। और जो विकास की बात रहती है उसको आवाज उठा करके उसको कोशिश करता है कि हम कराने का काम करें। हमारा प्रयास बराबर रहा है, इसलिए हमारा प्रयास बराबर जारी भी रहेगा। जिस तरह से हमने जनता के इज्जत सम्मान को रखा है उसी तरह से उनके सम्मान को हम बढ़ाने का काम करेंगे। वेरी गुड।